So let's see a very interesting sorting algorithm whose name is the Dutch National Flag Algorithm. तो जितने भी हम sorting algorithms देखते हैं यूजुअली उन sorting algorithms का रन टाइम इन log n होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में अगर इनपुट के बारे में कुछ अंदाज़ा है पहले से तो हम ऐसे एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको लीनियर टाइम में हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और उन्हीं कुछ एल्गोरिदम में से एक एल्गोरिदम है दी डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। बट जैसा कि है कि हर इनपुट को ये सॉर्ट नहीं कर पाएगा ऑर्डर एंड टाइम में, कुछ ख़ास इनपुट हैं। और वो ख़ास इनपुट में क्या स्पेशलिटी होती है कि अगर आपके पास रेंज ऑफ योर डेटा इससे एट मोस्ट 3, यानी कैसा समझें आप कि अगर आपके डेटा में सिर्फ 3 ही टाइप की वैल्यूज़ हैं, जैसे मान लेते हैं 0 0 1 0 0 1 2 0 2, तो आपके इनपुट का साइज़ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस साइज़ के कंपैरिजन में आपका जो रेंज है वो बहुत कम है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0 एक एलिमेंट है, 1 एक दूसरा एलिमेंट है और 2 एक और एलिमेंट है। तो ये 3 ही एलिमेंट्स हैं आपके रेंज में, आपके इस पूरे डेटा सेट में। तो ऐसे डेटा सेट में जो स्पेशलाइज्ड डेटा सेट है उनके लिए हम यूजुअल अपने एल्गोरिदम्स लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वो n log n टाइम ले जाएंगे आपका। वहीं अगर आप ये एल्गोरिदम लगाएं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम, तो आपको ये सॉर्ट करके दे देगा डेटा इन ऑर्डर n टाइम। तो देखते हैं कि इसकी वर्किंग है कैसी और ये क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डेटा का रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। फॉर सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि वो 0 वैल्यू है, एक 1 वैल्यू और एक 2 वैल्यू है, और जैसे हमको इसी को सॉर्ट करना है तो इसके सॉर्टेड वर्जन क्या बनेगा इसका, ऑल ज़ीरोज़ असेंडिंग में सॉर्ट करते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 2 2। तो ये सॉर्ट हो गया इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल ज़ीरोज़ पहले आ गए, फिर 1 आ गए, फिर 2 आ गए। तो क्या स्ट्रैटेजी पे ये काम करता है, हम अपने एरे को कुछ हिस्सों में बांटते हैं और जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफ्रेंसिएशन है, जो बाउंड्री है, उनको हम इन एरो से डिनोट करेंगे। एक ये एरो है, एक दूसरा एरो है, एक तीसरा एरो है। तो हमारे इन 3 एरोस की प्लेसमेंट से हमारे डेटा में एक तरीके से कितने पार्टीशन हो गए, ये पहला पार्टीशन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। अब इन पार्टीशन में कौन सी वैल्यूज़ होंगी ये देखते हैं। जैसे अगर हमको सॉर्ट इसी ऑर्डर में करना है कि सारे ज़ीरोस पहले आएंगे, तो ये ब्लू मार्कर ये बताएगा कि इस ब्लू मार्कर के पहले सारी वैल्यूज़ 0 हैं। उसके बाद हमको 1 रखना है अपने डेटा सेट में, तो जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो 1 आने वाली है। उसके बाद जो वैल्यू 2 आएगी वो हम रखते हैं लास्ट में। अब यहाँ पे क्यों नहीं रखते, बेसिकली मानते हैं कि ये सॉर्टेड हिस्सा है हमारे डेटा का जो फाइनल निकल के आएगा, और ये 1 उसके बाद आना चाहिए सॉर्टेड हिस्से में, और ये 2 लास्ट में आना चाहिए। तो जो भी चीज़ें यहाँ बीच में पड़ी हैं ये एक तरीके से क्या है, ये अनसॉर्टेड पार्ट है जो हमने अभी तक सॉर्ट नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे कोई 0 हुआ तो उसे हम यहाँ कर देंगे, अगर उसमें कोई 1 हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा, कोई 2 हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस हिस्से में से अपने डेटा को निकालना है और उसको अपनी करेक्ट जगह पे भेजना है। अब इन एरोस का काम क्या है, इन एरोस का काम यह है कि अगर आपको कोई भी 0 दिखता है तो आपको पता है कि यार ये 1 तो यहाँ से शुरू हो गया है ना, तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाना चाहिए। एक 1 आने वाला है आपके पास, तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 आपके वो यहाँ जाना चाहिए। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो इन्होंने एक बाउंड्री बना दी है, इस पार्टीशन ने एक बाउंड्री बनाई है कि एक मार्कर है ब्लू, उसका नाम है L, एक ग्रीन मार्कर है उसका नाम है M, एक रेड मार्कर है उसका नाम है H। तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं अपन, L फॉर लो, M फॉर मिड, H फॉर हाई। तो जितने भी 0 वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, आपके कौन कौन से इंडेक्सेस से, 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी और L-1 तक आप सारे ज़ीरोज़ रख चुके होंगे।
यानी कि आपका आखिरी जीरो L-1th इंडेक्स पे होगा। जो अगला 1 आएगा वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा L से लेकर M-1 तक। और जो पहला 2 आएगा वो इस H के अगले इंडेक्स से आएगा, H+1 से ये लास्ट पोजीशन तक। यानी कि ये जो भी पोर्शन बीच में रह गया है ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। और ये कौन सा हिस्सा है? अगर लास्ट 1 M-1 पे आया है तो जो पहला अनसॉर्टेड एलिमेंट मिलेगा आपको वो कौन से इंडेक्स पे मिलेगा? आपको M पे मिलेगा। वहीं पे जैसे ही आपने देखा कि ये 2 है तो 2 का पहला पोजीशन कौन से इंडेक्स पे रखा है आपने? H+1 पे। तो लास्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट कहाँ होगा? H पे। तो हमें करना यही है कि हमको अपने अनसॉर्टेड एलिमेंट का ये जो इंटरवल है एक तरीके से इसको एम्प्टी बना देना है। अभी तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं M और H के बीच में और M और H इंक्लूसिव, लेकिन जैसे जैसे हम अपना डेटा को सॉर्ट करते चले जाएंगे ये हिस्सा छोटा होता चला जाएगा। जैसे अभी तो ये हिस्सा इतना बड़ा है, थोड़ी देर के बाद ये हिस्सा इतना हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ सॉर्ट कर दिया होगा। उसके बाद ये हिस्सा इतना हो जाएगा, उसके बाद इतना हो जाएगा, करते 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 ये हिस्सा एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर आपका अनसॉर्टेड हिस्सा एम्प्टी हो गया है इसका मतलब है कि आपने सारा का सारा डेटा सॉर्ट कर दिया है। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है एल्गोरिथम। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यही एरे है। जैसे मैंने बताया हमारे पास 3 मार्कर्स होंगे, एक ये ब्लू मार्कर, एक ये M और एक ये H। क्योंकि हमारा शुरू में जब अपने एल्गोरिथम स्टार्ट नहीं किया है तो पूरा का पूरा हिस्सा ही अनसॉर्टेड है, अभी कुछ भी सॉर्ट नहीं हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉर्ट करना। तो हमारे इस एल्गोरिथम में डेटा को ट्रैवर्सिंग में कौन हेल्प करेगा? ये M। जो भी एलिमेंट M के नीचे है हमको उसको देखना है और उसकी पोजीशन को सेट कर देना है। देखते हैं, जैसे अभी हमें कौन दिख रहा है M के नीचे? अभी हमें दिख रहा है 2। तो क्या ये 2 अपनी सही जगह पे है? अगर इसे सॉर्टेड बनाना है आपको, ये 2 तो लास्ट में आना चाहिए। तो ये 2 यहां से तो उठेगा और कहीं जाएगा। और अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये 2 कहाँ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक रेड मार्कर लगा रखा है यहाँ पे जो कि ये बताएगा कि इस पोजीशन के बाद पहला 2 दिखना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं इसको? हम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इस 2 को स्वैप कर दें इस 1 से और अपने रेड मार्कर को पीछे ले आए। जैसे हमने क्या किया, इस 2 को उठाया और यहां पे कर दिया, इस 1 को उठाया और 1 को यहां भेज दिया। अब क्योंकि एक 2 तो हम सॉर्ट कर चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारे मार्कर्स की पोजीशनिंग बदलेगी। ब्लू मार्कर तो नहीं बदला है क्योंकि हमने 0 को सॉर्ट नहीं किया है अभी। M भी नहीं बदला है, मैं बताता हूं क्यों। लेकिन एक चीज जो यहां पे बढ़ी है या घटी है वो एक ये रेड काउंटर है। देखिए पहला 2 सॉर्ट हो गया है और पहला 2 कहां दिखता है आपको? इस रेड मार्कर के जस्ट एक आगे। अब हमने इस M को क्यों नहीं बढ़ाया? हमने M को इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि जो भी एलिमेंट आप ट्रेवर्स कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस M ने तो सिर्फ इस 2 को देखा था। ये 1 तो आप आगे से लाए हो आप, यानी कि इस M ने इस 1 को अभी प्रोसेस नहीं किया है। तो बिना देखे ये M इस 1 को आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हो सकता था यहां पे कोई 0 पड़ा होता तो भी वो यहां आता। हो सकता था कोई 2 से 2 स्वैप हो रहा होता तो भी आपने नहीं देखा था उसको। हो सकता है कोई और एलिमेंट होता वो भी यहां पे आ रहा होता तो वो भी उस M ने नहीं देखा था। तो इमीडिएटली जब आप 2 से स्वैप करोगे तो M को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि पता नहीं है कौन सा एलिमेंट लास्ट से अपनी पोजीशन पे आने वाला है। अब देखते हैं M के नीचे कौन है। M के नीचे है 1। तो क्योंकि M के नीचे 1 है, हमको सिंपली एक काम करना है, अपने इस 1 को बोल देना कि यार ये तो सही जगह पे लग रहा है, M को एक आगे बढ़ा देना है। और H तो बढ़ ही नहीं रहा, H तो सेम जगह पे पड़ा हुआ है, L भी नहीं बढ़ा क्योंकि हमने तो कोई 0 नहीं देखा हुआ। अब देखिए M के नीचे कौन है? M के नीचे फिर आपको एक 1 दिखता है। तो सिंपली क्या करना है, M को इंक्रीज कर देना है, कोई स्वैप नहीं करना, सिंपली इंक्रीज कर देना है। 1 1 ब्लू चेंज नहीं हुआ मार्कर, M को एक आगे बढ़ा दिया और H भी चेंज नहीं हुआ। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, M के नीचे आपको 2 दिखता है तो ये पक्का 2 की जगह तो है नहीं, तो 2 की जगह है कौन सी? 2 की जगह आपको बताएगा कौन? ये रेड मार्कर। अगर आप 2 को इस 1 से स्वैप कर दो, यानी कि आपने एक 2 को सेट कर दिया अपनी करेक्ट जगह पे, तो आपको इस रेड को पीछे करना पड़ेगा।
तो देखिए 2 को यहां भेज दिया, 1 को यहां भेज दिया, h को तो पीछे करना है लेकिन m को अभी मूव नहीं करना है। देखिए 2 सेट हो गया है लेकिन m को चेंज नहीं करना है क्योंकि पता नहीं था कौन सा एलिमेंट आया है आगे से। ये 1 सेट है। अब इस 1 को देखते हैं और m के नीचे 1 दिखता है तो m सिंपली मूव कर जाएगा अहेड। तो अभी तक ब्लू ने मूव ही नहीं किया है, m मूव कर चुके हैं और h मूव कर चुके हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन शॉर्ट होना शुरू हो चुका है। देखिए 1 1 1 यहाँ आ चुका है, 0 0 2 2 शॉर्ट हो चुका है। पूरा ओवरऑल तो सॉर्टेड नहीं है लेकिन हाँ कुछ हिस्सा सॉर्टेड जरूर है और वो यही हिस्सा है। हम हर बार बोल रहे हैं शुरू में ही कि m से लेकर h तक सॉर्टेड नहीं रहेगा, हमको इसी को सॉर्ट करना है। अब फिर से ये 2 दिखा तो ये 2 की जगह तो है नहीं, तो ये 2 किससे स्वैप होगा? ये 2 स्वैप हो जाएगा इस 0 से और ये रेड काउंटर पीछे मूव कर जाएगा। देखिए 2 को यहां भेज दिया और 0 से स्वैप कर दिया। अब ब्लू अभी भी मूव नहीं किया है, m आप मूव करेंगे नहीं क्योंकि आपने आगे से स्वैप किया है, h एक काउंटर पीछे बढ़ जाएगा। अब m को पहली बार 0 दिखा है तो क्या ये 0 की करेक्ट जगह है? अगर आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो पक्का ये तो 0 की सही जगह नहीं हो सकती है। तो 0 की सही जगह है कौन सी? इसको तो लेफ्ट में कहीं आना चाहिए और वो आपको लाने में कौन हेल्प करेगा? वो जो आपने एक ब्लू काउंटर मेंटेन कर रखा है ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप इस 0 को इस ब्लू काउंटर पे रखे हुए एलिमेंट के साथ स्वैप कर दे और ब्लू को आगे बढ़ा दे और m को भी आगे बढ़ा दे तो देखिए आपका काम हो जाएगा। हमने 0 को स्वैप कर दिया 1 के साथ, तो 0 तो यहां आ गया और 1 आ गया यहां पे। देखिए ये 1 आ गया यहां पे। तो जैसे ही आपने 0 को सॉर्ट कर दिया है अब आप अपने ब्लू काउंटर को बढ़ा सकते हो। अब क्या आप अपने m को बढ़ा सकते हो? हाँ, हम m को जरूर बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि या तो 0 आने वाला है या तो 1 आने वाला है और पीछे से आप स्कैन करते हुए आ ही रहे हो। तो यहां पे आना क्या है? यहां पे सिर्फ 1 ही आना है। तो हमने अपने m को बढ़ा दिया और h तो क्योंकि बढ़ा ही नहीं है तो h और m अभी तो कोइंसाइड कर गए। अभी फिर से आपने क्या देखा? एक 0 पड़ा हुआ है। क्या ये 0 सही जगह पे है? ये 0 सही जगह पे नहीं है क्योंकि आप असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो। अब आपको हेल्प कौन करेगा ये 0 को सही जगह पे भेजने के लिए? ये देखिए ब्लू काउंटर मेंटेन कर रखा है आपने। आप इस 0 को इस ब्लू काउंटर पे रखे हुए एलिमेंट के साथ स्वैप कर दीजिए। 0 को भेज दीजिए 1 की जगह और 1 को भेज दीजिए 0 की जगह। ब्लू बढ़ा दीजिए और m बढ़ा दीजिए। ये देखिए 0 को भेज दिया 1 की जगह और 1 को भेज दिया 0 की जगह और इस बार क्या किया? l बढ़ा दिया, m बढ़ा दिया, h तो बढ़ा ही नहीं है। अब आप देखिए जैसे ही ये चीज हुई है, जैसे ही m ने h को क्रॉस किया है आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। क्योंकि जब तक हम देख रहे हैं हमें सॉर्ट करना क्या था? m से लेकर h तक, यानी कि ये लोअर पॉइंट होना चाहिए और ये उसके हायर पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों अपनी जगह बदल दें, लोअर बन जाए हाई और हाई बन जाए लो, यानी कि आपका डेटा में जो आपका इंटरवल बच गया अनसॉर्टेड का वो 5 हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। तो जैसा कि हमने क्लेम किया था 0 से लेकर l-1th इंडेक्स तक आपको सारे 0 दिखते हैं, वो दिख रहे हैं। l से लेकर m-1 तक आपको सारे 1 दिखेंगे, ये l है। m-1 तक आपको सारे 1 दिखे। h+1 ये h है, h+1 से लास्ट तक आपको सारे 2 दिख गए। तो आपने इफेक्टिवली अपने डेटा को सॉर्ट कर दिया है और हमारा अनसॉर्टेड हिस्सा हो गया है 5। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है 3 काउंटर्स मेंटेन करने। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 3-वे पार्टीशनिंग स्कीम। एक और एग्जांपल देख लें ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारा ब्लू काउंटर है, ये हमारा m है, ये हमारा h है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या 0 सही जगह पे है अपनी? हाँ 0 सही जगह पे है, तो 0 तो सॉर्टेड ही है। 0 सॉर्ट हो गया यानी कि ब्लू काउंटर आगे बढ़ जाएगा और m काउंटर आगे बढ़ जाएगा। अब 1, क्या 1 सॉर्टेड है? हाँ 1 तो सॉर्टेड है, तो कौन आगे बढ़ेगा? सिर्फ m, क्योंकि आपने सिर्फ 1 को देखा है और m को आगे बढ़ा दिया है। ब्लू तो वही रह गया, m आगे बढ़ गया। अब पहली बार m को दिखा 2, तो क्या ये 2 सही जगह पे है? ये 2 सही जगह पे तो है नहीं। इसको कहाँ भेजना पड़ेगा आपको? यहाँ पे। और ये 0 कहाँ भेजना पड़ेगा?
यहाँ पे, और अपने इस काउंटर को एक पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि रेड काउंटर के बाद मिलता है आपको पहला 2, जस्ट बाद। तो 2 को भेज दिया, ब्लू नहीं हिला, एम भी नहीं हिलेगा क्योंकि आपने आगे से भेजा है कोई एलिमेंट पीछे, एच एक पीछे आ गया। अब एम को कौन दिखता है नीचे? 0। क्या ये 0 सही जगह पे है? 0 अपनी सही जगह पे नहीं है, तो आपको 0 को किससे स्वैप करना पड़ेगा? 0 को इस ब्लू एलिमेंट पे रखे, ब्लू काउंटर पे रखे हुए एलिमेंट से स्वैप कर दीजिए, और एम को बढ़ा दीजिए और ब्लू को बढ़ा दीजिए। 0 से स्वैप कर दिया, देखिए ब्लू पहले सेकंड इंडेक्स पे था, अब थर्ड पे आ गया, एम को भी बढ़ा दिया, लेकिन एच नहीं बढ़ा क्योंकि एच का तो कोई रोल ही नहीं था अभी। अभी एम के नीचे कौन है? एम के नीचे 2 है, तो 2 किससे स्वैप होगा? 2 आएगा यहाँ पे और रेड काउंटर चला जाएगा पीछे। 2 आ गया वहां पे, ब्लू तो नहीं हिला, एम भी नहीं हिलेगा, एच एक पीछे आ जाएगा। देखिए ब्लू के पहले जस्ट सॉर्टेड सारा 2 है, रेड के बाद जस्ट सारे सॉर्टेड 2 है। अभी एम के नीचे कौन दिखता है? 1, तो 1 तो सही जगह पे है अपनी, सिंपली क्या करना है, एम को मूव कर देना है आगे, एच नहीं हिला है। अभी एम को कौन दिखता है नीचे? 0। क्या 0 सही जगह पे है? अगर आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है, 0 सही जगह पे नहीं है, तो 0 किससे स्वैप होगा? 0 इस 1 से स्वैप कर दीजिए, तो 0 0 0 का बन जाएगा एक कंटिन्यूअस चंक, और ये 1 को आप इधर ले आएंगे, तो 1 1 1 भी सॉर्टेड हो जाएगा, 0 0 0 भी सॉर्ट हो जाएगा। तो एम को आगे बढ़ा देंगे और इस ब्लू को आगे बढ़ा देंगे। देखिए 0 0 0 सॉर्ट हो गया, 1 1 भी सॉर्ट हो गया, ब्लू आगे बढ़ गया, एम आगे बढ़ गया, एच वहीं पे है। क्या ये 0 सही जगह पे है? असेंडिंग में करना है सही जगह पे, तो ये है नहीं, तो 0 को स्वैप कर दिया इससे, ये आ गया यहाँ पे, और दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ गए, ये ब्लू, ये एम और ये एच। जैसे ही ये एक्सचेंज होता है पॉइंटर्स का, आपका एरे सॉर्ट हो चुका है।